सबको सादर नमस्कार। ओम योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रभूतये। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, उपस्थित मंचासीन सभी विद्वत मंडल और समस्त बुद्धिजीवी वर्ग, जैसा कि हमारा आज का विषय है नाग योग एवं विश्व शांति। ये सच है कि विश्व में शांति अगर लाना चाहते हैं तो योग के द्वारा ही संभव है। और योग की उत्पत्ति की जब बात आती है कि योग का प्रादुर्भाव हुआ तो किस प्रकार से हुआ, तो परमात्मा और उसका ज्ञान ये सदैव एक साथ ही उत्पन्न होता है। और जब नाग योग की बात कही जाए तो जिस समय परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं तो क्योंकि अणुओं का विस्फोट होता है तो शब्द तो स्वाभाविक है, और ये नाद ही हम सबको आपस में मिलाता है। अगर नाद न हो तो हम आपस में वार्तालाप करके एक दूसरे को अपनी बात नहीं कह सकते। इसलिए नाद योग हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो नादेश्वर है अर्थात परमात्मा है, उस ईश्वर से, उस परमात्मा से मिलाने का कार्य नाद ही करता है, आवाज ही करती है। कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखे हैं। योग के विषय में कहा जाता है अष्टचक्र नवद्वारा देवानाम पुरुषा तस्या ब्रह्मया कोचा सर्वो ज्योतिषा होता, कि हम अगर उस ज्योति से मिलना चाहते हैं तो आवरण को हटाना होगा। आवरण यानी धूमिल, जिस प्रकार से शीशा के ऊपर आप देखते हैं कि मिट्टी जम जाती है तो हमें अपना स्वतः चेहरा दिखाई नहीं देता, ऐसे ही आत्मा पर मल जम जाता है तो हम स्वयं को नहीं देख पाते, तो परमात्मा को भला कैसे देख सकते हैं। इसलिए विश्व में शांति लाना है तो हम सबको योग करना है कि योग ही हमारे आवरण को दूर कर सकता है। यहाँ संगीत दामोदर के मुताबिक नाग 3 प्रकार के होते हैं जो आप सब जानते हैं। प्राणी भव, अप्राणी भव, उभय भव, उभय संभव, जिसमें सुख आदि अंगों से निकलता है उसे प्राणी भव कहते हैं। जो वीणा आदि से निकलता है उसे अप्राणी भव कहते हैं। जो बांसुरी से निकलता है उसे उभय भव कहते हैं। नाद 2 प्रकार का होता है। अनाहत नाद जो हमारे कानों से सुनाई देता है, अनहत नाद जो योगियों को सुनाई देता है। क्योंकि जब कहते हैं कि जब हम लोग जागते हैं तो योगी सोता है, और जब हम सोते हैं तो योगी जागता है। योगी जब शांत वातावरण होता है तब वो अपने योग के द्वारा अंदर के स्पंदन जो होते हैं, कंपन है, उसका अनुभव करता है। और यही अनुभव इस प्रकार का होता है कि आप देखिए कि जब हम कोई हैंडपम्प आपने देखा होगा, सब हम जानते हैं कि जब हम उसको तैयार करते हैं तो उसमें पानी निकालने के लिए हम ऊपर से पानी डालते हैं। जब तक ऊपर से पानी नहीं डालेंगे उसमें तब तक उसका नीचे से जो भाव है ऊपर की ओर नहीं आएगा। ठीक यही प्रक्रिया हमारे साथ है। अगर हम लोग बाहर से ओम का उच्चारण करके बाहर के जो ओम ध्वनि का उच्चारण होता है उसको नहीं करेंगे तब तक अंदर का जो हमारा आत्मज्ञान है या जो हमारी कुंडलिनी में शक्ति जमी हुई है, ताकत जो बैठी हुई है, वो उत्पन्न नहीं हो, ऊर्ध्वगामी नहीं होगी। परंतु जब हम सिद्धासन, पद्मासन, नाना प्रकार जो आसन है उनमें बैठ करके जब हम आगे चलते हैं तो वही ध्वनि हमारे अंदर से, जिस प्रकार पानी नीचे जाकर के दूसरे पानी को ऊपर खींच के लाता है, इसी प्रकार से हमारी जो ओम की ध्वनि है वो बैठी हुई इस कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बना करके और हमारे ब्रह्म रुद्र तक लेकर जाके उस परम पिता परमात्मा, उस मोक्ष धाम, जिसके लिए हम लोग योग करते हैं। क्योंकि योग से हम एक एक व्यक्ति शुद्ध पवित्र होगा, तब जाके विश्व शांति, विश्व में शांति आएगी। ओम इति शांति। थैंक यू वेरी मच।